नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुला राशि तथा तुला लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, दैत्य गुरु और राहु का मिलाप होगा। दोस्तों, 6 तारीख को शुक्राचार्य, दैत्य गुरु और राहु की युति हो जाएगी। यहाँ पर बुध पहले से विद्यमान होंगे राहु के साथ। तो राहु बुध शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे 6 तारीख से, आपके लिए कौन सी सफलता के दरवाजे खोलते हैं, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, राहु यूँ तो दैत्यों के सेनापति कहलाते हैं, शुक्राचार्य दैत्य गुरु कहलाते हैं। दोनों ही इस तरह के प्लैनेट हैं जो कहीं ना कहीं अति की ओर इशारा करते हैं, खासकर राहु। शुक्र इसलिए क्योंकि उच्चाभिलाषी है, और जब ग्रह को स्ट्रोंग हो जाता है, और पंचम भाव में वैसे भी शुक्र आपके लगन के मालिक, हालांकि राशि कुंभ राशि है जहाँ पर काफ़ी सुखद हैं, परंतु कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है। तो शुक्र कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित भी महसूस करते हैं। कहने का मतलब, आपने अक्सर सुना होगा, राहु हो, केतु हो या शनि हो, इनके संग कोई ग्रह ना बैठे तो अच्छा होता है, भले कोई भी लगन राशि क्यों ना हो, क्योंकि स्वभाव इनका क्रूर है, नेगेटिव फल देने वाले हैं। दैत्य प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल राहु केतु। तो शनि भी डार्कनेस का आधिपत्य करते हैं, जैसे कि सूर्य प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शनि डार्कनेस, दुखों के, कष्टों के कारक हैं। ये तो चलिए आपकी कुंडली में आप किस्मत वाले हैं, शनि योग कारक है, चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं। अदरवाइज शनि दिक्कत का कारण बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तभी तो जग पूरा शनि की महादशा अंतरदशा से भयभीत रहता है। इसी तरह से राहु केतु का भी है। राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, उसके अनुसार आपको फलाफल देती है। शुक्र के साथ बुध के साथ राहु कैसा फल देने वाली, देखिए जैसे कि बताया, ये नेगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं, परंतु इनका कोई अपना वो नहीं होता। बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह की राशि में होते हैं, जिस तरह के ग्रह के साथ होते हैं, उस तरह का फल दे देते हैं। तो बुध, शुक्र और गुरु से प्रभावित भी होंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि भी इन तीनों ग्रहों के ऊपर है। गुरु का कंट्रोल बुध, शुक्र और राहु के ऊपर है ही, जो अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। यहाँ पर राहु कोई अपनी उदंडता नहीं दिखा पाएंगे, हम अक्सर आपको बताते आए हैं। तो शुक्र जो पीड़ित महसूस करता है, वासना की वृद्धि कर देता है राहु शुक्र के साथ जब होता है। तो इसलिए गुरु की दृष्टि के कारण ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। बल्कि यहाँ पर शुक्र पंचम भाव में बैठकर, जो कि लगन का मालिक है, आपका झुकाव कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि के कारण संसारिकता की तरफ तो होगा, परंतु आप धार्मिक भी रहेंगे। आपके मन में जिज्ञासा रहेगी कि दूसरों का काम किया जाए, हम्बल रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको सुखों की, संसारिक सुखों की प्राप्ति तो होगी। राहु का शुक्र के साथ मेल ये इस ओर भी इशारा करता है। कला क्षेत्र में जो हैं खासकर, उनके लिए समय उत्तम रहेगा, और प्यार मोहब्बत की स्थितियां ठीक ही रहेंगी, क्योंकि गुरु से कंट्रोल है राहु शुक्र का संबंध। और शुक्र लगन के मालिक है, पंचम भाव में हो, तो स्पेकुलेशन से बड़ा लाभ हो सकता है, चांसेस प्रबल हैं। दोस्तों, बुध के साथ हैं, बुध भाग्यस्थान का मालिक है, तो किस्मत आपकी बेहतर है। दोस्तों, 12वें भाव का मालिक भी है बुध, तो विदेशी कामकाज में किस्मत ज़्यादा आपका साथ दे। मेडिकल क्षेत्र, सोशल वर्क में आपको ज़्यादा सफलता मिले, पराविद्याओं से लाभ हो। अगर आप साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं,
कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए ज़्यादा सुखद स्थितियां रहेंगी। हाँ, सृजन करते हैं, अगर आप कुछ बनाते हैं, कलाकार हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी में भी निखार आएगा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में स्ट्रोंग है, दुरुस्त है, अच्छे भावों में बैठा है, तो यह पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज शुक्र के भी उपाय कर लेने चाहिए ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं। राहु ड्रग्स का भी कारक है, अति करता है, किसी भी चीज़ इनफाइनेट। राहु के साथ हम ये जोड़कर देखते हैं कि ये डिजायर्स को, ये इच्छाओं को बढ़ा देता है। पंचम भाव बुद्धि का भी है और बुध के साथ है तो बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, नो डाउट। पांचवा भाव बुद्धि का है, बुध बुद्धि के कारक है, तो कहीं ना कहीं बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं तीनों ग्रह, और तीनों ग्रह आपस में मित्र भी माने जाते हैं। राहु इनके साथ बैठकर इनको कोई दिक्कत नहीं देने वाला, बुध और शुक्र को, ये बात तो निश्चित है। गुरु का प्रभाव भी है तो एडेड एडवांटेज हो जाता है कहीं ना कहीं। आपके लिए स्थितियां विदेशों में सुखद, व्यापार के लिए उत्तम, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। कला के क्षेत्रों से लाभ हो, क्रिएटिव रहेंगे, और संतान की ओर से कोई दिक्कत रही है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। छात्र हैं तो निश्चित तौर से आप भाग्यशाली तो रहेंगे। लग्नेश शुक्र का संबंध, राशिपति शुक्र का संबंध भाग्येश बुध के साथ हो और पंचम भाव में हो तो आप परम भाग्यशाली तो रहेंगे। पंचम भाव के सुखद फल तो मिलेंगे और बढ़ चढ़कर मिलेंगे, क्योंकि राहु कैटलिस्ट का कार्य करता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। तो यहाँ पर देखना ये है कि शुक्र का जो संबंध 6 तारीख से राहु के साथ हो जाता है, बुध के साथ हो जाता है, तो आप सुखों को भोगने वाले होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, और न्यूली वेडिड कपल्स के लिए खास समय उत्तम रहेगा। 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपके लिए आयोजन प्रयोजन लाभ के होंगे। स्पेकुलेशन से भी बड़ा लाभ हो, लॉटरी के योग तक बन सकते हैं ऐसी स्थिति में, और विदेश यात्रा हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, आपकी तरक्की हो सकती है, और कहीं ना कहीं जॉब भी मिल सकती है। नौकरी में जो स्थितियां आपके प्रतिकूल रही हैं वो अनुकूल तो हो जाती हैं, 100 बात की एक बात। परंतु 13 तारीख तक आपको जो भी इम्पोर्टेंट कार्य करना है कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य हालांकि 11वें भाव के मालिक हैं परंतु राहु के मित्र नहीं हैं। देखिए, 2 ग्रह आपस में शत्रु हों तो कहीं ना कहीं उनका नजला बुध और शुक्र के ऊपर भी पड़ सकता है, राहु और सूर्य का। तो 23 तारीख तक लाभ तो होता रहेगा, क्योंकि जहाँ पर बुध भाग्य स्थान का मालिक है, सूर्य लाभ स्थान का मालिक है, लग्नेश शुक्र हैं, तो लग्नेश 9th लॉर्ड और लाभेश का संबंध राहु की मध्यस्थता में कह ले तो कहीं ना कहीं आपको तो लाभ हो जाएगा। सरकारी तंत्र में जो हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। सरकार में कोई इशू है, कोर्ट कचहरी इत्यादि है, दे हैव टू बी वॉचफुल। सूर्य के और राहु के उपाय करने चाहिए, अदरवाइज ये स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। मंगल का जब साथ होगा उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। राहु सूर्य मंगल निश्चित तौर से ये काफ़ी टिपिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 5 ग्रहों की युति 5वें भाव में, और 23 तारीख के बाद इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि ये लंबा विषय हो जाता है। गुरु की दृष्टि रहेगी, ये आपके लिए मील पत्थर का कार्य करेगी। वैसे भी गुरु आपके लिए लाभकारी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु आपको लाभ देते हैं। राहु का वर्गोत्तम होना, इस स्थिति में बली होना, तो राहु ने शनि का फल भी देना है। शनि 6ठे भाव में है जो आपको शत्रुहंता बनाते हैं, राजयोग कारक है। कोई उपलब्धि आपको 13 तारीख तक निश्चित तौर से मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा हो, उनको थोड़ा विलंब हो जाए तो फिर भी स्थितियां आपके अनुकूल हैं, लाभकारी हैं। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।